वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन एंड फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप 3। ओके, जहां तक मैं बात कर रहा था पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम इसके x के दो वैल्यूज होते हैं जो अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पे वो क्या आएगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स LHS विल बी इक्वल टू RHS। वो एग्जैक्टली देखने में आपको पता नहीं चलता है, तो उसके लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में मैंने क्या बोला था कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। फैक्टर फॉर्म में मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में। जब मैं बात करता हूं 6 की, तो 6 को आप लिखते हो 2 इंटू 3। जैसे ही आपने 6 को 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सके आप, तो क्या बोलते हो कि 2 and 3 इज व्हाट, फैक्टर फॉर 6। तो आपको इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, सबसे पहला काम ये। एंड प्रोडक्ट फॉर्म के लिए लिखने के लिए मैंने आपको बताया था प्रोसेस इज ऑलवेज सेम, भले ये टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो, दे ऑल आर सेम। इट्स लिटिल बिट आई विल पुट दिस ऑन डिफिकल्ट साइड। डिफिकल्ट साइड क्यों? क्योंकि ये जो x के साथ वाला है ना, वो टर्म क्या है, रूट में है। सो कोई बात नहीं, सीखते हैं हम लोग, ठीक है। ये CBSE 2011 में भी पूछा गया है। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। वो कभी कभी होता है कि जब रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना होता है तो 1 या 2 मार्क्स का आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स ट्राई। तो मैंने आपको कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा हमें यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो उसको लिखना है ax² + bx + c के फॉर्म में। जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलता रहेगा तब तक मेरे दिमाग में चलता रहेगा ax² + bx + c, क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है, इस फॉर्म में लिखना जरूरी है कि आपको ABC पता चल सके। जैसे ही ABC पता चल जाएगा फिर नेक्स्ट प्रोसीजर हम लोग करेंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं √3x², ओके, प्लस यहां पे -2√2x है, तो मैं इसको लिख सकता हूं -2√2 राइट इनटू x प्लस c की जगह पे लिखूंगा मैं -2√3 इज इक्वल टू 0। डन। अब आप देख के ही बता सकते हो कि a कितना है, सर √3 है, b कितना है, -2√2 है, एंड c इज हाउ मच, -2√3। सो यू गॉट टू नो दीज टर्म्स। अब आपको एक ही चीज करना है, जो रफ में आपको क्या करना होता है, a and c का प्रोडक्ट करो। a and c का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू -2√3। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आप, तो ये -2 तो बाहर है, √3 आपस में प्रोडक्ट होके क्या बनाता है, 3। तो 2 3 कितना, 6, ओके, क्योंकि 2 और √3 6, तो -6। अब मुझे 6 के ऐसे दो फैक्टर्स चूज करने हैं जो कि -2√2 बनाए। यहां प्रॉब्लम हो जाती है कि पहले जो भी टाइप 1 टाइप 2 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो हमेशा क्या था, बीच में आपका क्या था, एक नंबर वाला टर्म्स था। तो आप कोई भी दो फैक्टर्स चूज करके आप देखते थे कि हाँ इनका प्लस या माइनस करके वो नंबर आ रहा है कि नहीं। यहां नंबर नहीं है, यहां नंबर है 2√2 है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा मैं, डिफरेंट है। नाउ ऐसा जब भी आए ना आपको, तो ये चीज ध्यान रखना है कि मुझे 2√2 चाहिए प्लस या माइनस करने के बाद। अब देखो एक्चुअली ये जो 6 के फैक्टर्स में ये √2 निकलेगा ना, जो यहां पे आपके पास 2√2 आपको लाना है, राइट। अगर आप ध्यान से देखो, अगर एडिशन आप समझते हो रूट्स में, तो आपको मालूम है 2√2 कैसे आया होगा, कोई नंबर का √2 रहा होगा, 3√2 -√2, तभी तो 2√2, राइट। या अगर 7√2 -5√2, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों के पास √2 वाले टर्म्स होने चाहिए दोनों फैक्टर्स के बाद, तभी तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, तभी तो वो -2√2 आएगा। दैट मीन्स कि अगर आप 6 के फैक्टर में से सबसे पहले तो क्या निकाल लो, √2 और √2। हमने क्या किया था कि 6, हमें जो भी ये नंबर आ रहा है AC का प्रोडक्ट, उसके ऐसे दो फैक्टर्स जो क्या दे सके आपको, 2√2 दे सके। तो उन दोनों फैक्टर्स के पास √2 होना ही चाहिए, क्योंकि आइदर आप प्लस करो या तो इन दोनों फैक्टर के साथ माइनस करो। वो √2 तभी आएगा जब दोनों के पास √2 वाले टर्म्स होंगे, क्योंकि आप 2√2 + 3 को नहीं लिखते हो, राइट। दे बोथ आर व्हाट, डिफरेंट, सो यू कांट ऐड देम अप, राइट। तो यहां पे दोनों के पास √2 हो गया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने 6 में से कितना निकाल लिया है टोटल, एक फैक्टर को मैंने दे दिया क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट ही है, तो √2 इंटू √2 करोगे तो कितना आया, 2। तो आपके पास बचा 3, ठीक है। अब 3 को इस तरीके से ट्रांसफर करना है कि आपका 2√2 आ सके। तो मैं इसके साथ लिख देता हूं 3√2, और ये क्या है, 1, 3 1 3√2। तो अब जरा ध्यान दो कि इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद भी कितना आ रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स मेरा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, माइनस में। अब इन दोनों में से किसको प्लस किसको माइनस होना पड़ेगा, आपको यह ध्यान देना है कहां, कि b का साइन क्या है, तो b का साइन तो माइनस है सर, तो ऑफ कोर्स दिस हैज टू बी माइनस एंड दिस हैज टू बी प्लस। अब जब इन दोनों को आप ऐड करते हो, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -2√2। आप करके देख लो,
-3√2 प्लस √2, यू नो दैट कि आप क्या लिख सकते हो इसको, -2√2। इट्स सेम एज कि अगर मैं बोलता हूं 2x प्लस 5x, राइट? आप तभी तो 2x प्लस 5 के साथ कुछ नहीं करते, आप 2x प्लस 5x, देन यू टेल दैट व्हाट 7x। तो यहां पे भी √2 वाले दोनों टर्म्स थे, तो दोनों के पास √2 होना ही चाहिए। तो जब भी ऐसा हो तो आपको मैं हमेशा गाइड करूंगा कि आपको देखना है कि b एक्चुअल में क्या, अगर 2√3 रहता तो आप √3 पहले से ही दोनों को निकाल के दे देते। और भी क्वेश्चन करोगे तो आपको और भी समझ में आएगा। अभी मैंने क्या बोला कि 6 था, √2 था, तो दोनों फैक्टर्स में √2 डिवाइड कर दिया, तो टोटल कितना डिवाइड कर दिया 2, क्योंकि √2 इंटू √2 कितना 2, तो बचा इसके पास कितना 6 के पास 3, तो इसको 3 और 1, 3 तो प्राइम नंबर है, 3 और 1 दे दिया, तो कितना हो गया ये। अब जस्ट इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो √3x² प्लस नॉट प्लस, यहां पे मेरा क्या है, यहां पे माइनस 3√2x प्लस √2x। अब देखो यहां पे इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो कितना, -2√2 ही तो आ रहा है, -3√2 प्लस √2, तो कितना हो गया -2√2x। नाउ लास्ट वाला टर्म है -2√3 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग कि इन दोनों से आप कॉमन लो। क्या कॉमन लोगे आप, तो आप क्या कॉमन ले सकते हो, √3 ले सकते हो। दोनों में √3 दिख रहा है, ऑफ कोर्स दिख रहा है, ओके दिख रहा है √3x को, ठीक है। तो √3 मैंने कॉमन लिया और x कॉमन लिया, तो आपके पास पहले वाले में क्या बचा रह गया x, √3x इंटू x विल बी √3x² माइनस आपने क्या ले रखा है, √3 बाहर ले रखा है, तो इस 3 के पास कितना बचा रह गया, कितना 3, और ये पहले से कितना है यहाँ पे √2, राइट। तो √3 और ये पहले से कितना था √2x, ओके। नाउ इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, नंबर में √2 यहाँ पे भी है, √2 तो √2 लो। मोस्टली यही वाला टर्म हमेशा ये वाला टर्म यहाँ पे आना है, ओके। तो √2 आपने कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस √2 आपने बाहर ले रखा है ना, तो इसके पास क्या बचा √2 और √3 पहले से था इज इक्वल टू 0। तो एक लाइन थोड़ा और लिखूं मैं तो लिख सकता हूं √3x इट विल बी x माइनस √6x, ठीक है, प्लस √2x माइनस √6, क्योंकि √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा √6, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मच 0। अब आपने देखो ये टर्म को ऐसे लिख लिया, अब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, तो दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है x माइनस √6, सॉरी यहाँ पे मैंने x लिख रखा है, x नहीं आएगा ना, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी कॉमन ले रखा है, ठीक है, कॉमन ले रखा है, ये तो x बाहर निकाल रखा है, तो √3x इंटू वॉट √3 इंटू √2, तब आ जाएगा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3√2x, ओके। नाउ इन दोनों में से आप क्या कॉमन लोगे, x माइनस √6। अब जैसे ही कॉमन लिया तो पहले वाले टर्म में क्या बचा रह गया √3x, सेकेंड वाले टर्म में क्या बचा रहेगा √2 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। मेरा काम यही था कि इस एक्सप्रेशन को क्या मैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ये जो आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, जैसे ही आपने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा तो ये x माइनस √6 और √3x प्लस 2 √2 उसके क्या हो गए फैक्टर्स, ये दोनों टर्म्स आपस में फैक्टर हो गए। जरा लास्ट लाइन पे ध्यान देना आप कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है 0 है, और ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों में से कोई सा भी क्या 0 की इक्वल हो जाए। सो आई कैन राइट, इवन इफ आई राइट दिस वन एज 0, मैं इसको √6 को 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी होगी √6। तो आप देखो इसको मैंने 0 पुट कर दिया तो ऑफ कोर्स इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0, दोनों में से एक भी 0, तो मेरा पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक बार तो x की वैल्यू आई √6, फिर सिर्फ या तो ये 0 या तो ये वाला भी 0 होकर के मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सो √3x कितना हो जाएगा ये माइनस √2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस √2 अपॉन √3। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ गई, और ये x की वो 2 वैल्यूज हैं, वो 2 सॉल्यूशंस हैं, वो 2 रूट्स हैं जो आप यहाँ पुट करो तो LHS इज इक्वल टू RHS होगा। दैट मीन्स इट विल बी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने के बाद और स्मूथली समझ में आता है, तो मैं आपको और भी ऐसे टाइप 3 के और भी 2-3 क्वेश्चंस अगले वीडियोस में पोस्ट करूंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी और स्मूथली होने के लिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।